हेलो गाइस, वेलकम टू यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल इन इंडिया। गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़, ठीक है, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बेसिकली हम इसमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, फिजियोग्राफिक रीजन, रिवर बेसिन्स ऑफ इंडिया, माउंटेन पीक्स, मतलब इंडियन क्लाइमेट, सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगा। तो आज जो पहला टॉपिक हम अपना शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा क्या होगा, बेसिकली लोकेशन एंड साइज। ठीक है, लोकेशन एंड साइज, इंडिया के लोकेशन और उसके साइज के ऊपर डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, अगर हम लोकेशनल एस्पेक्ट्स की बात करें तो हमें इसमें क्या डिस्कशन करना होगा, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो आज जो हमारा सबसे पहला डिस्कशन होगा वो किसके ऊपर होगा, लैटिट्यूड के ऊपर। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अर्थ एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जियोइड। ठीक है ना, जियोइड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो अर्थ एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके ठीक सेंटर से एक लाइन पास होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर के नॉर्थ साइड में क्या होता है, नॉर्थ पोल, साउथ साइड में क्या होता है, साउथ पोल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है। ठीक है, अगर हम इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर में इंडियन लोकेशन की बात करें तो इंडियन लोकेशन हमको कुछ यहां पर दिखाई देगी। ठीक है, मतलब इक्वेटर के ठीक ऊपर, इक्वेटर लाइन जो है वह इंडिया से पास नहीं हो रही है। ठीक है, इंडिया क्या है, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर की तरफ सिचुएटेड है। ठीक है, ऊपर कहां पर, नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है ना, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, हमने जाना कि अर्थ एक स्फेरिकल बॉडी है, जियोइड स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, इसको एक क्या टर्म दिया गया, जियोइड, कंप्लीट सर्कुलर नहीं है, जियोइड इन स्ट्रक्चर। सो इक्वेटर एक लाइन है जो अर्थ के बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है। इक्वेटर क्या है, इक्वेटर इज एन imaginary line passes from the center of the earth and divides it into two equal halves। ठीक है, हमने क्या देखा कि अर्थ एक सर्कुलर, ठीक है ना, एक स्फेरिकल इस बॉडी है जिसके सेंटर से एक लाइन पास हो रही है। इस लाइन को हमने क्या कहा, इक्वेटर। इक्वेटर क्या है, इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल हाफ्स। वो दो इक्वल हाफ्स कौन कौन से हैं, पहला क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सेकेंड वन इज साउदर्न हेमिस्फीयर। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हमको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया की पोजीशन हमको कहां पे दिखाई दे रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखाई दे रही है। ठीक है ना, तो इंडिया की पोजीशन कहां पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब हम देखते हैं कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। ठीक है ना, लैटिट्यूड इज नथिंग बट एंगुलर डिस्टेंस और एंगल ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ
with respect to the इक्वेटर। ठीक है, लैटिट्यूड क्या होता है? एंगुलर डिस्टेंस होता है या फिर एंगल होता है जो हम ड्रॉन करते हैं सेंटर ऑफ अर्थ से, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेटर। अगर हम बात करें 3D स्ट्रक्चर की, तो ये लाइन कुछ इस तरीके से पास हुई होगी, ठीक है, जो अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर पोजीशन से अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दी होगी, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दी होगी, ठीक है। एक हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा क्या हो गया? साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ये हम जान गए इक्वेटर। अब लैटिट्यूड क्या होता है? मान लीजिए हमने माना कि ये क्या है? सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। सेंटर ऑफ अर्थ से एक लाइन कनेक्ट करेगी किसको? नॉर्थ पोल को, और एक लाइन कनेक्ट करेगी किसको? साउथ पोल को, ठीक है। अगर इस सेंटर ऑफ अर्थ से हम क्या करें? एक एंगल ड्रॉन करते हैं, ठीक है ना। सपोज वी ड्रॉ एन एंगल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये एंगल क्या कर रहा है? इंडिया को बिल्कुल सेंटर से गुजर रहा है। इंडिया के कहां से गुजर रहा है? बिल्कुल सेंटर से गुजर रहा है। और कितना एंगल बना रहा है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ठीक है ना। किधर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो हम इसको क्या कहेंगे? 23.5 डिग्री नॉर्थ। समझ में आ गई बात? 23.5 डिग्री नॉर्थ। और इसको क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ऐसी बहुत सारी लाइंस सेंटर से गुजरी होंगी, बहुत सारा एंगल बनाया होगा। मान लीजिए 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री हो गया नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, ये क्या हो गया? 90 डिग्री पैरेलल टू द इक्वेटर। क्योंकि हमने जाना कि लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड आर द एंगुलर डिस्टेंस और एंगल ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू द इक्वेटर। हम एंगल किसकी रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर रहे हैं? इक्वेटर की रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इक्वेटर से एक लाइन नॉर्थ पोल की तरफ जाती है, एक लाइन साउथ पोल की तरफ जाती है, ठीक है ना। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अपर पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्दर्न। इक्वेटर के ऊपर वाले हेमिस्फीयर को क्या कहेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के नीचे वाले हेमिस्फीयर को क्या कहेंगे? साउदर्न हेमिस्फीयर। और इक्वेटर जो होता है वह अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने का काम करता है। अब अगर हम इस सेंटर से, ये एक 2D स्ट्रक्चर है, अगर हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से देखने की कोशिश करें, ठीक है, ये हम सेंटर ले लेते हैं। तो सेंटर से जो एंगल ड्रॉन होगा, एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये हमारी क्या होगी? अब ये लाइंस क्या होंगी? मैच करेंगी चारों तरफ एक सर्कल बनाने का काम करेंगे, ठीक है ना। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो एंगल सेंटर, अर्थ के सेंटर से जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल भी क्या होंगी? लैटिट्यूडनल लाइंस होंगी। क्या होंगी? लैटिट्यूडनल लाइंस होंगी, ठीक है। तो ये क्या होंगी? हर अर्थ के हर एक प्लेस का अपना कोई न कोई एक लैटिट्यूड होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कि लैटिट्यूड क्या होते हैं? लैटिट्यूड आर द एंगुलर डिस्टेंस और एंगल ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेटर, ठीक है ना। इक्वेटर से एंगल ड्रॉन हो रहा है अर्थ के सरफेस पर, ठीक है ना, और एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ होती चली जा रही है। अगर हम ग्लोब की बात करें, ग्लोब जैसा आप सबने लोग देखा होगा, अर्थ का एक मॉडल होता है, तो उसके ऊपर, ठीक है, लाइंस ड्रॉ हुई होंगी बहुत सारी, ठीक है ना। लैटिट्यूड को और हम लोग क्या कह सकते हैं? सर्कल्स, बेसिकली सर्कल्स। कैसे सर्कल्स? पैरेलल टू इक्वेटर, ठीक है ना। ये सर्कल्स क्या होंगे? इक्वेटर के पैरेलल होंगे। मतलब एक स्फेरिकल बॉडी ले ले, बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ हो रही है जिसको हमने क्या बोला? इक्वेटर। इक्वेटर अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, नॉर्दर्न पोल एंड साउदर्न पोल, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इक्वेटर के ऊपर जो सर्कल्स ड्रॉ होंगे उसके पैरेलल कहाँ तक? नॉर्थ पोल तक, ठीक है ना। उन सर्कल्स को हम लोग, वो सर्कल्स क्या हो गए हमारे? नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स। इक्वेटर से लेकर साउथ पोल तक जो सर्कल्स ड्रॉ होंगे साउदर्न हेमिस्फीयर में, वो कौन से होंगे? साउदर्न लैटिट्यूड, ठीक है ना। इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये अर्थ को बिल्कुल दो इक्वल हाफ्स में क्या करेगा?
डिवाइड करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि अर्थ क्या है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ हो रही है। ठीक है ना। अब अगर हम एक एंगल यहाँ पर बनाते हैं, इक्वेटर के रिस्पेक्ट में ही एक एंगल ये बनाते हैं, तो ये कितना एंगल होगा, 0 डिग्री। ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं हम, 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, तो हम यहाँ इस लाइन को इक्वेटर कह लें या 0 डिग्री लैटिट्यूड कह लें, बात एक ही है। ये लाइन क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ के सेंटर से पास होती है और अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में क्या करती है, डिवाइड करने का काम करती है। ऊपर वाले हाफ को हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले हाफ को हम लोग कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस और एंगल ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेटर। तो ये चीज़ें आप लोगों के समझ में आ गई। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि लैटिट्यूड में और क्या हमें समझना है। लैटिट्यूड हमको किन 2 चीज़ों के बारे में बताने का काम करता है। ठीक है, बेसिकली क्या हो गई, लोकेशन। लोकेशन ऑफ अ प्लेस इज डिटरमिन्ड बाय लैटिट्यूड। ठीक है ना। लोकेशन ऑफ अ प्लेस इज डिटरमिन्ड बाय लैटिट्यूड। ठीक है ना। किस रिस्पेक्ट में ये हमको लोकेशन बताता है, हाउ मच नॉर्थ एंड हाउ मच साउथ। ठीक है ना। अगर हम अर्थ के स्ट्रक्चर की बात करें, लैटिट्यूड क्या होती हैं, लाइंस विच आर पैरेलल टू द इक्वेटर। ठीक है ना, इन बोथ द हेमिस्फीयर। तो कौन सी कंट्री या कौन सा कॉन्टिनेंट किधर है, नॉर्थ में है कि साउथ में है। ठीक है, कितने डिग्री नॉर्थ में है, कितने डिग्री साउथ में है, ये बताने का काम हमको कौन करते हैं, लैटिट्यूड करते हैं। तो एक पहला इसका यूज ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय अ प्लेस। ठीक है ना। किस प्लेस के द्वारा कितना अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव किया गया, ये भी हम डिटरमिन किसकी मदद से कर सकते हैं, लैटिट्यूड की मदद से। कैसे, हम जानते हैं कि अर्थ क्या है, एक स्फेरिकल बॉडी है। ठीक है। अब सन जो है, मान लीजिए ये हमारा सन है, ये सन की रेज है। ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री हो गया, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। अब सन की जो रेज आ रही हैं, ये रेज यहाँ पे डायरेक्टली आएंगी। ठीक है ना, यहाँ पे ये रेज क्या आएंगी, डायरेक्टली आएंगी। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इन रीजन्स में। ठीक है ना, इन रीजन, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपके। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। 2 रिलेवेंस होते हैं, पहला लोकेशनल, लोकेशन ऑफ ए प्लेस इज डिटरमाइंड बाय लैटिट्यूड इन विद रिस्पेक्ट नॉर्थ एंड साउथ। कोई प्लेस कितना नॉर्थ में है, कितना साउथ में है, ये डिटरमिन किसकी मदद से होगा, लैटिट्यूड की मदद से। एंड द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय अ प्लेस, किसी प्लेस के द्वारा कितना अमाउंट सनलाइट रिसीव किया जा रहा है, ये भी कौन डिटरमिन करेगा, लैटिट्यूड डिटरमिन करेगा। ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इन बातों को। ठीक है, थोड़ा अच्छे से देखते हैं इन चीज़ों को। मान लीजिए ये क्या हो गया, सन हो गया हमारा, ये हमारी 0 डिग्री इक्वेटर लाइन हो गई, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब सन की जो रेज होती हैं, ठीक है, ये विद इन अ ईयर, मतलब एक साल में इन एरियाज में कभी न कभी बिल्कुल क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं।
ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, अभी धीरे धीरे चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, मतलब ये जो रीजन होता है, कौन सा रीजन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो रीजन होता है, ठीक है, इस रीजन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, इसके ऊपर के जो एरियाज होते हैं 66.5 डिग्री, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, ये कौन से रीजन होते हैं हमारे, टेम्परेट रीजन। ठीक है, इसके बाद ये रीजन हमारे कौन से होते हैं, पोलर रीजन। ये हमारा हो गया साउथ पोल, ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल। ठीक है, अब इससे हमें दो चीजें क्लियर हो रही हैं। पहली तो क्या, मतलब जो प्लेस लैटिट्यूड के जितना, मतलब इक्वेटर के जितना पास होगा, ठीक है ना, वहां पे अमाउंट ऑफ सनलाइट उतनी ही ज़्यादा रिसीव होगी। मींस वो प्लेसेस जो लो लैटिट्यूड पे होंगे उनको सनलाइट क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, और वो प्लेसेस जो हाई लैटिट्यूड पे होंगे उनको सनलाइट क्या मिलेगी, कम मिलेगी। ठीक है, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारा कहां पर होता है, बिल्कुल, ठीक है, इंडिया का लोकेशन ये होती है, इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। यहाँ पे वार्म क्लाइमेट होने का कारण यही होता है कि इंडिया कहाँ प्रेजेंट होता है, ट्रॉपिकल रीजन में। थोड़ा बहुत जो पार्ट होता है इसका वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, टेम्परेट रीजन में। ठीक है, टेम्परेट रीजन, या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन। क्या कह सकते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन। समझ में आ गई बातें, मतलब सन की जो रेज होंगी वो रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सन क्या करेगा, ये एरियाज जो होंगे ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव करेंगे सन से, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय द सन। ठीक है, इसलिए इस रीजन को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल रीजन। क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, उसके ऊपर ठीक क्या होगा, टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन, ठीक है, टेम्परेट रीजन में कभी भी डायरेक्ट सनलाइट सन की नहीं आती है। ठीक है, हमेशा कैसी रेज आती हैं, इंक्लाइंड रेज। कैसी रेज आती हैं, इंक्लाइंड रेज। तो मतलब जो रीजन लो लैटिट्यूड कहने का मतलब जितना ट्रॉपिक्स की तरफ पाया जाएगा, ठीक है ना, जितना ट्रॉपिक्स की तरफ पाया जाएगा जो रीजन, वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड होगी और वहाँ का क्लाइमेट उतना ही ज़्यादा क्या ऐसा होगा, हॉट होगा। ठीक है ना, हॉट क्लाइमेट। और जो रीजन हाई लैटिट्यूड में पाए जाएंगे वहाँ पर क्या होगी, सनलाइट क्या होगी, कम होगी। जैसे कि हाई लैटिट्यूड की बात करें 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री पोलर रीजन, तो हम यहाँ जानते हैं यहाँ पर क्लाइमेट कैसा होता है, कोल्डेस्ट। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट होता है। इक्वेटर की बात करें तो यहाँ पर कैसा क्लाइमेट होता है, वार्म क्लाइमेट। कैसा क्लाइमेट होता है, वार्म क्लाइमेट। मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लो लैटिट्यूड की तरफ आते जाएंगे वैसे वैसे सन की रेज की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे हम लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे सन की रेज की इंटेंसिटी कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी बट इंटेंसिटी कैसी होगी, कम होगी, जिसकी वजह से वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, कोल्डेस्ट क्लाइमेट होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ ठंड पाई जाएगी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आगे हम बात करते हैं जो वेरिएशन होते हैं। ठीक है ना, मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने का काम कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है,
तो और अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व कर रहा है। ये नॉर्मल बातें सभी लोग जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है और सन के चारों तरफ, अपने एक्सिस पे वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है और सन के चारों तरफ रोटेशन कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्लियर क्या हुआ कि हर मतलब अर्थ के हर प्लेस को सनलाइट भी मिलेगी और डार्कनेस भी होगी, मतलब डे और नाइट का कॉन्सेप्ट इससे क्या होता है, हमको मिलता है, ठीक है। हम इसको बहुत और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा सन हो गया। दैट इज आवर अर्थ। हम जानते हैं कि अर्थ क्या होता है, अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री क्या होता है, झुका हुआ होता है। 23.5 डिग्री ये क्या होता है, झुका हुआ होता है। झुका होने की वजह से क्या होता है, ये जो लाइन है 23.5 डिग्री नॉर्थ, आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सन की रेज क्या होती हैं, इस पे बिल्कुल क्या होती हैं, पैरेलल पर होती हैं, ठीक है ना। सन की रेज क्या होती है, बिल्कुल इसके पैरेलल होती है। मतलब अगर हम कहें तो रेज आर फॉलिंग, हम क्या कह सकते हैं, रेज आर फॉलिंग ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना। ये हमको कब देखने को मिलता है, 21 जून। कब देखने को मिलता है हमको, 21 जून। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हम जैसा कि जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास करता है, इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच, इंडिया के 8 स्टेट से होकर ये क्या करता है, गुजरता है, ठीक है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो अगर रेस क्या होंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल करेंगे 21 जून को, मतलब ये कंडीशन इंडिया में कैसी होगी, समर की, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, समर सॉल्स्टिस, ठीक है, समर सॉल्स्टिस। मतलब इस समय क्या होगा, डेज आर लॉन्गर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यूजुअली कौन सा सीजन होगा, समर सीजन होगा, ठीक है ना। अब ये जो रीजन होगा, ठीक है, टिल्ट होने की वजह से ये जो रीजन होगा, मोर अमाउंट ऑफ सनलाइट कहाँ मिल रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को, ठीक है ना। मोर अमाउंट ऑफ सनलाइट किसको मिल रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को। इसमें मोर अमाउंट ऑफ सनलाइट किसको मिल रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को। कब हो रहा है, 21 जून को। क्या कहते हैं, समर सॉल्स्टिस। क्या कहते हैं, समर सॉल्स्टिस। डेज और लॉन्गर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बट कंडीशन ऐसी नहीं रहेगी, अर्थ रिवोल्यूशन अपना करता रहेगा, ठीक है ना। और रिवोल्यूशन करते हुए अर्थ इस कंडीशन पर भी आएगा 6 मंथ बाद, ठीक है। अर्थ का जो टिल्ट है वो टिल्ट लेकर अपने साथ फिर 6 मंथ बाद यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जब आएगा तो अब हम देख के बता सकते हैं कि अब अर्थ का कौन सा पोर्शन जो होगा वो पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि रेज आर फॉलिंग ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब रेस कहाँ पर सन की फॉल कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ठीक यही चीजें क्या हो जाएंगी, अपोजिट में हो जाएंगी। मतलब इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, विंटर सॉल्स्टिस, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, विंटर सॉल्स्टिस। अब डेज कहाँ के लॉन्गर होंगे, आप बता सकते हैं, डेज आर लॉन्गर इन साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। डेज कहाँ के लॉन्गर होंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर के डेज क्या होंगे, लॉन्गर होंगे, ठीक है ना। क्योंकि मोर अमाउंट ऑफ सनलाइट, मोर अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, विंटर सॉल्स्टिस।
ज़्यादा सनलाइट का अमाउंट किसके द्वारा रिसीव किया जाएगा? साउदर्न हेमिस्फीयर के द्वारा। डेज लॉन्गर कहाँ के होंगे? साउदर्न हेमिस्फीयर के। और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? विंटर सोलिस्टिस। और ये कब हमको देखने को मिलता है? 22 दिसंबर, ठीक है, उसके आसपास वाले दिनों में हमें ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। अब बीच में एक कंडीशन और बनती है, ठीक है। ये कंडीशन कब बनती है बीच में? ये हमारा इक्वेटर हो गया, ठीक है। इक्वेटर लाइन हो गई, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि सन की रेज जो होती हैं वह बिल्कुल पैरेलल होती हैं, किसके? इक्वेटर के। सन की रेज क्या होती हैं? बिल्कुल पैरेलल होती हैं इक्वेटर के, ठीक है ना। और डेज एंड नाइट बोथ आर इक्वल, डेज एंड नाइट बोथ आर इक्वल, ठीक है ना। डेज और नाइट दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है ना। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। क्या कंडीशन होती है ये? इक्विनॉक्स की कंडीशन होती है। इक्विनॉक्स की कंडीशन में क्या होता है? डेज और नाइट क्या होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। ये कब होता है? हमको देखने को मिलता है 23 सितंबर, ठीक है। कब देखने को मिलता है हमको? 23 सितंबर। डेज और नाइट कंप्लीटली इक्वल होती हैं। सन की जो रेज होती हैं वो इक्वली सभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर पर इक्वल अमाउंट पर पड़ती हैं, ठीक है ना। ये कंडीशन होती है इक्विनॉक्स। ऑटम इक्विनॉक्स भी कहते हैं इसको, ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है। ठीक वैसे ही कंडीशन एक और होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्प्रिंग इक्विनॉक्स। सन की रेज जो होती हैं वो इक्वली सभी पोर्शन पर हमको पड़ती हुई दिखाई देती हैं। ये कंडीशन कब आती है? 21 मार्च आसपास वाले दिनों में, ठीक है। हमको ये देखने को मिलता है डेज सन की जो रेज होती हैं वो इक्वली हर एक पोर्शन पर पड़ती हैं। अब इससे हमको समझ में क्या आता है, ठीक है। हम इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें इंडिया को रिलेट करते हुए चलना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इंडिया के लोकेशन की, तो हमने देखा इंडिया कहाँ पर प्रेजेंट होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर इंडिया प्रेजेंट है तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि ये जो समय होता है 21 जून के आसपास वाला, इसको हम लोग समर सॉलिस्टिस कहते हैं। पृथ्वी जो होती है वो झुकी होती है 23.5 डिग्री, ठीक है। अपने एक्सिस पर वो क्या होती है? स्लाइडली बेंड होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। 23.5 डिग्री वो क्या होती है? झुकी हुई होती है, ठीक है। जिसकी वजह से सन की जो रेज होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के क्या होती हैं? बिल्कुल पैरेलल होती हैं, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अब जानते हैं कि इंडिया से होकर लाइन गुजरती है, ठीक है। तो इस दिनों में इंडिया में क्या होंगी? गर्मी के दिन होंगे। जैसे कि 21 जून हम देख रहे हैं तो कैसे दिन होंगे? गर्मी के दिन होंगे। फिर धीरे धीरे अब देखिए ये लिमिट होती है, ठीक है। सन जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर कभी नहीं जाता है। मतलब इंडिया के जो टेम्परेट वाले रीजन होंगे, जैसे दिल्ली वाले रीजन हो गए, ऊपर के हिमाचल वाले रीजन हो गए, लद्दाख, ये सब जो रीजन हो गए, इनमें कभी भी सन की रेज डायरेक्टली नहीं पड़ेंगी, बल्कि कैसी रेज जाएंगी? इंक्लाइंड रेज जाएंगी। कैसी जाएंगी? इंक्लाइंड रेज जाएंगी, ठीक है ना। इसलिए अब देखिए, और धीरे धीरे क्या होता है जब ये रेवोल्यूशन करते हुए नीचे की तरफ आता है, जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है ना। तो सितंबर जब आ जाता है तो सितंबर में 23 सितंबर को हमको इक्विनॉक्स कंडीशन देखने को मिलती है। इक्विनॉक्स मतलब क्या? इन 23 सितंबर को सन की जो रेज होती हैं वह पैरेलल होती हैं, पैरेलल टू इक्वेटर, मतलब बराबर मिलता है। सभी रीजन्स को क्या मिलती हैं? बराबर सनलाइट मिलती हैं। डेज एंड नाइट ऑलमोस्ट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इक्विनॉक्स कंडीशन, ऑटम इक्विनॉक्स भी कहते हैं। कब देखने को मिलता है? 23 को। मतलब इन दिनों में हमको क्या मिलता है? समर इन इंडिया, समर इन इंडिया, ठीक है ना। डेज लॉन्गर होते हैं। 21 जून इन दिनों वाले जो दिन होते हैं वो धीरे धीरे कैसे होते हैं? लंबे दिनों की शुरुआत होती है, तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं? डिक्रीज होते हुए चले जाते हैं। 23 सितंबर जब आता है इक्विनॉक्स कंडीशन, तो डेज एंड नाइट इक्वल होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है? ठंडी आना शुरू होती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो बेंड है
ये बेंड अब क्या हो रहा है, धीरे 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 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन की रेस कम पड़ रही है। अब सन की रेस किसके पैरेलल हो गई है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विंटर सोलिस्टिस। इस समय क्या होता है, विंटर सीजन इन इंडिया। समझ में आ गया, विंटर सीजन इंडिया में है कब, विंटर सोलिस्टिस के समय 22 दिसंबर वाले समय में, ठीक है। क्योंकि सन जो अर्थ जो है वो क्या है, टिल्टेड है, टिल्टेड नेचर है अर्थ का, जिसकी वजह से क्या हो गया, सन की जो रेज है वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर फॉल हो रही है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हम जानते हैं कि अर्थ हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो डायरेक्टली उस पर लाइट नहीं पड़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो गया, विंटर का सीजन होता है इंडिया में। कब होता है, 22 दिसंबर के समय, ठीक है। विंटर सोलिस्टिस भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद ठीक है 21 मार्च को हमको क्या, स्प्रिंग इक्विनॉक्स देखने को मिलता है। डेज एंड नाइट आर कंप्लीटली इक्वल। ठीक है, पैरेलल टू इक्वेटर, क्या, सन रेज पैरेलल टू इक्वेटर, इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय ऑल द रीजन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। तो इक्वल अमाउंट, डे एंड नाइट की ड्यूरेशन लगभग बराबर हो, जैसा कि आज के हमारे अभी के दिन होते हैं, तो डेज एंड नाइट बिल्कुल सुबह 6 बजे सनराइज होगा, शाम को 6 बजे सनसेट हमको देखने को मिलता है इन टाइम्स में, ठीक है। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, अगर ये टिल्टेड नेचर अर्थ का नहीं हुआ, ठीक है ना। अब देखिए अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पर, तो डे एंड नाइट हर रीजन में हो रहे हैं, बट अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द टिल्टेड नेचर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। ड्यूरेशन ऑफ डे नाइट किसकी वजह से हो रहा है, ड्यूरेशन ऑफ डे नाइट किसकी वजह से हो रहा है, टिल्ट ऑफ द अर्थ, किसकी वजह से हो रहा है, टिल्ट ऑफ द अर्थ की वजह से। देखिए डे एंड नाइट हो रहा है बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, बट ड्यूरेशन ऑफ द डे नाइट इज बिकॉज ऑफ द टिल्ट नेचर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। तो हमको क्या समझ में आया कि टिल्ट नेचर ऑफ द अर्थ की वजह से, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होता है, क्या होता है, समर सोलिस्टिस क्या होता है, कब होता है, विंटर सोलिस्टिस क्या होता है, कब होता है, ऑटम इक्विनॉक्स क्या होता है, कब होता है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हमारा होगा, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, लैटिट्यूड के रिस्पेक्ट में हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, लाइज इन द अभी हम लैटिट्यूड के ऊपर ही बस डिस्कशन कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूड पे अभी हम नहीं गए हैं। लैटिट्यूड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इंडिया की पोजीशन क्या होगी, लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कहाँ लाइज करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बेसिकली यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, लो लैटिट्यूड, क्या प्रेजेंट होता है, लो लैटिट्यूड, ठीक है ना। लो लैटिट्यूडनल रीजन पाए जाते हैं इंडिया में, इसीलिए मोस्टली वार्म क्लाइमेट होता है। कैसा क्लाइमेट होता है, वार्म क्लाइमेट, ठीक है। आगे जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, दो तरीके के रीजन प्रेजेंट होते हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, दो तरीके के रीजन पाए जाते हैं। वेरी लेस एरिया इन टेम्परेट, ठीक है, वेरी लेस एरिया इन टेम्परेट, मोस्टली इन ट्रॉपिकल, ठीक है, मोस्टली इन ट्रॉपिकल। फोर्थ पॉइंट जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से होके गुजरता है, ये चीज़ें हमें पता रहनी चाहिए। वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले ये कहाँ से होकर गुजरता है,
गुजरात, वेस्ट टू ईस्ट हम देख रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो टोटल 8 इंडियन स्टेट्स होते हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन क्या होती है, इंडिया से गुजरती है। ठीक है, तो ये लैटिट्यूड के रिस्पेक्ट में हमने बात कर ली इंडिया की। इंडिया कहाँ लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लो लैटिट्यूड एरिया होता है, बेसिकली वार्म क्लाइमेट होता है इंडिया का। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स आर प्रेजेंट हियर। वेरी लेस एरिया इन टेम्परेट रीजन, मोस्टली इन ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरता है, 8 स्टेट से होकर गुजरता है। कौन कौन से, वेस्ट टू ईस्ट हमने देखा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, इक्वेटर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस, इक्विनॉक्स कंडीशंस क्या होती हैं, किस तरीके से डेज एंड नाइट की ड्यूरेशंस चेंज होती हैं। ठीक है, आगे हमने पढ़ा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरता है इंडियन स्टेट्स में। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे, एक बार हम इन चीज़ों को पूरा समराइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। ठीक है ना, हमने अर्थ के रेफरेंस में देखा। ठीक है, कुछ चीज़ें हम क्या है डिस्कस कर लेते हैं। अर्थ के सेंटर से जो लाइन गुजरी हमने उसको क्या बोला, 0 डिग्री, या फिर हमने उसको क्या बोल दिया, इक्वेटर। ठीक है, 23.5 डिग्री, इसको हमने क्या बोल दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हमने क्या बोल दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हमने क्या बोल दिया, आर्कटिक सर्कल। ठीक है, 66.5 डिग्री साउथ, इसको हमने क्या बोल दिया, अंटार्कटिक सर्कल। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमको रिमेंबर रहना चाहिए। ठीक है, 66.5 डिग्री साउथ कोई बोले तो आपको पता होना चाहिए किसकी बात कर रहा है, अंटार्कटिक सर्कल के। 23.5 डिग्री साउथ बोल रहा है तो किसकी बात कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। 0 डिग्री की बात कर रहा है मतलब किसकी बात कर रहा है, इक्वेटोरियल लाइन की। 23.5 डिग्री नॉर्थ बोल रहा है मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। 66.5 डिग्री नॉर्थ की बात कर रहा है तो मतलब किसकी बात कर रहा है, आर्कटिक सर्कल की। ठीक है ना, उसके साथ साथ हमको कुछ रीजन्स भी हैं जो हमको रिमेंबर रहने चाहिए, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक के जो रीजन है उसको हम लोग कंबाइंडली क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेट रीजन। ठीक है, वुड बी कॉल्ड इट टेम्परेट रीजन। ठीक है, ये जो रीजन होता है इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, पोलर रीजन। ठीक है, ये चीज़ें हमको क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, टेम्परेट रीजन, एंड दैट इज आवर पोलर रीजन। ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। अब वो कौन से स्टेट्स है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में होकर गुजरता है, वेस्ट टू ईस्ट अगर हम देखने की बात करें तो सबसे पहले कौन आता है, राजस्थान। फिर कौन आता है, सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, गुजरात। ठीक है,
गुजरात, फिर उसके बाद कौन आता है, राजस्थान, फिर कौन आता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल कितने स्टेट्स गुजरते हैं, 8 स्टेट्स। क्या होता है इन 8 स्टेट से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through these states। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through these states। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, समर सॉलिस्टिस। कब देखने को हमको मिलता है समर सॉलिस्टिस, 21 जून को। ठीक है, समर सॉलिस्टिस। विंटर सॉलिस्टिस कब देखने को हमको मिलता है, 22 दिसंबर को। ठीक है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब देखने को हमको मिलता है, 21 मार्च। ऑटम इक्विनॉक्स कब देखने को हमको मिलता है, 22 सितंबर, 23rd बेसिकली। ठीक है, 2 पॉइंट और हमको डिस्कस करने हैं, पेरीहीलियन, पेरीहीलियन में क्या होता है, अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन। ठीक है, एक होता है एपहीलियन। एपहीलियन में क्या होता है, अर्थ इज फारदेस्ट टू द सन। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको रिमेंबर रहने बहुत ज़रूरी हैं इस चैप्टर्स के रिकॉर्डिंग। मेजर लैटिट्यूडनल लाइंस, रीजन्स जो उनके द्वारा बनाए जाते हैं, उन स्टेट्स के नाम जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरती है इंडिया से, समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स, पेरीहीलियन एंड एपीहीलियन। ये सारे पॉइंट्स क्या हैं हमको पता रहने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको एक क्लियर आइडिया हुआ होगा कि लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड का रेलेवेंस क्या है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम बात करें तो इंडिया जो होता है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। बेसिकली लो लैटिट्यूड रीजन होते हैं, वार्मर क्लाइमेट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इक्वेटर क्या होता है, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक। होप कि आप सबको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके बहुत सारे डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।